10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। Foreign ministers from Qatar, the United Arab Emirates, Oman, Sudan, Palestine, Somalia, Mauritania, Comoros, and Libya have confirmed their participation. जितना डोनाल्ड ट्रंप भारत को डराता धमकाता रहा, उतना नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे लेके गए। In total, representatives from around 22 Arab League countries are expected to attend. कि OIC को अकल आ गई है कि OIC को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग का डिफरेंस है वो इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं है और इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन हम अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की। तो अर्सला ने कल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हुए ये कहा कि जब इंडिया कामयाब होता है तो दुनिया और स्टेबल हो जाती है। इतना जुर्माना इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के ऊपर डालना है जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 बिलियन का हर्जाने का केस किया है क्योंकि पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक, जो कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है, उसके सिलसिले में घपले किए हैं। अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं और मैं आपसे सिंपल एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ये चल क्या रहा है भाई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि OIC को अकल आ गई है कि OIC को शुरू करने से कुछ नहीं होगा, दुनिया ऑयल से बाहर जा रही है। और तभी मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग न्यू दिल्ली में आए हुए हैं आज की डेट में। हैदराबाद हाउस के अंदर क्लोज डोर्स में मीटिंग्स हो रही हैं और ये हो रहा है इमीडिएटली EU से आपने डील किया उसके बाद। और वो यहाँ पर तेल की बात करने नहीं आए, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं भारत के अंदर। यानी कि एक नया ग्लोबल पावर बनता जा रहा है और बन रहा है भारत के अंदर बैठकर। जब 10 अरब फॉरेन मंत्री हमारे देश में आए, ये अर्थक्वेक आ रहा है पूरे दुनिया में। और वॉशिंगटन और चाइना दोनों बात कर रहे हैं। अगेन ये न्यूज़ मुझे चाइना में बैठकर पता लगी है, चाइनीज़ मीडिया इसको कवर कर रहा है। पेट में 10 लग रहे हैं इनको। क्यों? क्योंकि समथिंग मैसिव इज़ हैपनिंग इन इंडिया। अब फॉरेन मंत्री जो हैं ये लोग कौन हैं? ये यहाँ पर तेल के बारे में बात नहीं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो एम्बेसीज हैं उनकी बात चल रही है। अपने फ्यूचर को हमारे साथ अलाइन करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं। 10 फॉरेन मंत्री हैं और उनके बीच में सेंटर में एक ही आदमी बैठा है, उसका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर। नाम तो सुना होगा आपने। अब कैमराज वहाँ पे फ्लैश कर रहे हैं और रियल टॉक्स जो हैं वो क्लोज डोर्स के बीच में हो रही हैं। अब मुझे जो पता लगा है वो ये है कि अरब वर्ल्ड वो शिफ्ट कर रहा है अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एलाइज जो था अमेरिका, एंड दूसरा दे कैन सी कि दुनिया डॉलर से बाहर निकलती जा रही है। और आपने क्या किया? आपने सबसे पहले डी डॉलराइजेशन का काम शुरू कर दिया, यूरो में काम करेंगे और इंडियन रुपये में काम करेंगे। दूसरा, जो अरब वर्ल्ड है इन्होंने अपने आप को डॉलर के साथ बना के रखा हुआ था, अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। इसलिए डॉलर भी ऑलरेडी नीचे ताश के पत्तों की तरह गिरना शुरू हो गया। अब ये हाई स्टेक प्ले है जो 21वीं सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको पूरा डीकंस्ट्रक्ट करूंगा कि मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है एंड व्हाई इट इज सेंडिंग रिपल्स इन चाइना एंड इन वॉशिंगटन। अब चलिए शुरू करते हैं, थोड़े से डॉट्स को जोड़ेंगे और थोड़े फैक्ट्स को स्ट्रेट करते हैं। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं दोस्तों, हमारे इंडियन मीडिया ने कवर नहीं किया इसको। ये सेकंड इंडिया अरब फॉरेन मंत्रियों की मीटिंग है। लास्ट टाइम ये हुई थी 2016 में। 9 साल के बाद दोबारा से ये मीटिंग हो रही है। और कंफर्म्ड अटेंडीज कौन है जो मैंने कल देखा, उसमें इजिप्ट, कतर, UAE, ओमान, बहरीन, सूडान, पैलेस्टीन भी आया हुआ है और इसके अंदर सोमालिया है और लीबिया भी है। इनके तो फॉरेन मंत्री आए हुए हैं। सऊदी अरेबिया का वाइस जो फॉरेन मंत्री है वो यहाँ बैठा है। इवन जो अरब लीग का जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी इस कमरे में बैठा हुआ है। ये सिर्फ कोई मीटिंग नहीं है, ये डिप्लोमेटिक पावर हाउस है। 45 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं और हम करते हैं 1.4 बिलियन लोगों को। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, 1.9 बिलियन लोग हो गए। आपने यूरोप से डील किया,
2 बिलियन लोगों का। अब आपने दोबारा से 1.9 बिलियन लोगों के साथ डील कर लिया है। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारी अलग से बात चल रही है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। 3 बिलियन लोग आपने वहाँ पर आपने जोड़ दिए। अब आते हैं कि ये हो कब रहा है। आपको लगेगा यार अभी अभी हमने EU के साथ डील किया है उसके बाद मीटिंग हो रही है। नहीं, इससे पहले भी कुछ हुआ था। उससे पहले UAE का प्रेसिडेंट आया था यहाँ पर, शेख मोहम्मद बिन जायद। 2 घंटे की मीटिंग हुई थी। वहाँ पर उन्होंने कोई ट्रेड की बातें नहीं करी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एम्बेसी। डिजिटल एम्बेसी का मतलब है इनका जो डाटा है अब वो अमेरिका में नहीं रखेंगे, भारत में एम्बेसी खोली जाएगी। उसके अंदर जो इनके डाटा सेंटर्स हैं वो भारत में खुलेंगे। इट विल बी लाइक डिजिटल एम्बेसी। वो अपने आप को अब USA से दूर करते जा रहे हैं। एंड ये जो कंसेप्ट है ये पहली बार होगा दुनिया में जहाँ पर डिजिटल एम्बेसी भारत में खोली जाएगी और डाटा भारत में आएगा। ये डाटा सेंटर्स जो 1700 भारत में खुल रहे हैं वो ऐसे ही नहीं खुल रहे। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। भारत के साथ बात कर रहे हो इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमारे पास रशिया और अमेरिका दोनों से इस चीज़ों की टेक्नोलॉजी हमारे पास आती जा रही है। मिडिल ईस्ट को वो टेक्नोलॉजीज़ कभी देंगे नहीं, क्योंकि इनका पता क्या पता है, जाहिलों का पता लगे वो न्यूक्लियर रिएक्टर लिया और उसका इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया। इसलिए दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑयल एनी मोर, दे आर टॉकिंग ऑफ टेक रेवोल्यूशन, बायलैटरल ट्रेड। $100 बिलियन का वो एग्रीमेंट आपसे करने जाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये वेपन की तरह हम यूज़ कर रहे हैं। इसलिए अरब वर्ल्ड को बुलाया है यहाँ पर दोबारा। डिप्लोमेसी में जिसकी ज़रूरत होती है वो आता है, हम नहीं गए, वो आए हैं। और पहली बार कुछ और भी किया है हमने। जयशंकर जी का आपको मानना पड़ेगा मास्टर स्ट्रोक। आपको याद है गद्दाफी लीबिया का प्रेसिडेंट, 2011 में उसको मार दिया गया था यही CIA की तरफ से। लीबिया का फॉरेन मंत्री भारत की धरती पे नहीं आया, वो अब आया है। लीबिया ने चूज़ किया भारत को, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर दोबारा से उसे ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर एंटर करना है उसे कोई पार्टनर चाहिए। भारत पीछे लग जाए तो बड़े बड़ों की नींद उड़ जाती है। हम अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की। एंड ये फ्रेंड्स वो हैं जो बैठ के बात भी करेंगे और दुनिया के कानों में आवाज़ें पहुंचेंगी हम कर क्या रहे हैं। अब ये थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपके साथ, चाइना का नाइटमेयर क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ फॉलो द मनी। अब आप फॉलो करिए, मनी किधर फ्लो कर रहा है। मिडिल ईस्ट के पास डॉलर है, वो डॉलर को अब निकालना चाहते हैं। कहाँ निकालेंगे, कोई कंट्री नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब इसमें इन्वेस्टमेंट का मैटर आता है IMEC का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट एक अल्टीमेट काउंटर है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। हाई स्पीड रेल, शिप लिंक्स, जो इंडिया का जो वेस्टर्न पोर्ट है उसको लिंक किया जाएगा मिडिल ईस्ट के साथ, वहाँ से यूरोप तक हमारी एंट्री हो जाएगी। EU ने अभी अभी साइन किया हमारे साथ मदर ऑफ ऑल डील्स। आप देखिए कैसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। हमने यूरोप के साथ ऑलरेडी डील कर लिया, रास्ते में बीच में था मिडिल ईस्ट को यहाँ बुला लिया, उसके साथ डील हो रही है। और ये ग्लोबल ट्रेड रूट बनाने की बातें कर रहा है अरब वर्ल्ड हमारे साथ। यानी कि अरब्स ने बोल दिया आपको यूरोप तक चाहिए, बीच में हम आते हैं, हम आपके लिए ब्रिज बन जाते हैं। आप इंजन बन जाइए, हम ब्रिज बन जाते हैं, माल बेचेंगे यूरोप को, जिसके कारण 10 लग गए हैं चाइना को। ये हो रहा है।